जो हम लोग की नीट की सीरीज चल रही है उसी में आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक का क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि है ग्रेविटेशनल मोशन। ठीक है, एंड दिस क्वेश्चन इज डेडिकेटेड टू माय फादर एंड ग्रैंडफादर and this question is 3 point masses are at the corner of an equilateral triangle of side A. Their separation do not change when the system rotate about the center of the triangle. For this the time period of the rotation must be proportional to a के पावर 3/2 a m के पावर हाफ m के पावर माइनस हाफ। इसमें ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है। तो देखें बढ़िया क्वेश्चन है, कह रहा है कि ये 3 मासेस है इक्विलेटरल ट्रायंगल पे और ये जब ये मूव करते हैं तो इनके बीच का सेपरेशन डिस्टेंस नहीं चेंज करता है। ठीक है ना। तो ये देखिए m मास का पार्टिकल अगर इसको पकड़ ले तो इस पर ये वाला फोर्स लगाएगा और ये वाला फोर्स लगाएगा। ये वाला जो है इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ इधर, ये वाला इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ इधर। और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल 60 होगा, ये एंगल 60 होगा, ये एंगल 60 होगा। और ये इसका सेंटर है तो सेंटर इसको बाइसेक्ट करेगा तो ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, है ना। और ये जो कॉर्नर है, कॉर्नर से जो सेंटर का डिस्टेंस होता है, इस कॉर्नर से ये डिस्टेंस, इस कॉर्नर से ये डिस्टेंस, तो ये आर इक्वल हो जाएंगे। ये आर की वैल्यू a/√3 होती है। इसका हम प्रूफ भी करा चुके हैं लास्ट क्वेश्चंस में, तो आप इसको देख लीजिएगा इसका वीडियो कैसे आता है। और ये अगर साइड लेंथ ये है तो ये रेडियस जो होता है, इसका डिस्टेंस जो होता है सेंटर और कॉर्नर के बीच का, ये a/√3 आता है। ठीक है, अब आप देखो ये जो फोर्स लगेगा इस पर या ये क्या होगा, तो Gm1m2/r²। तो m1m2 का मतलब mm है और r का मतलब यहाँ पे a डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस दिया है, तो Gm²/a²। अब इस f का एक इधर लग रहा है, एक f इधर लग रहा है। इस f का एक कंपोनेंट इधर ले लेंगे तो f cos 30 मिलेगा, एक f sin 30 इधर मिलेगा। इसी तरह से इस f का एक कंपोनेंट इधर f cos 30 इधर f sin 30 मिलेगा। ये f sin 30 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2f cos 30। ये सेंटर की तरफ लग रहा, तो जो नेट रिजल्टेंट फोर्स ऑन m लगेगा वो 2f cos 30 लगेगा। वही इस पर भी लगेगा, है ना। इसकी बात करें तो इस पर एक इधर लगेगा, एक इधर लगेगा, इनका नेट इधर आ जाएगा। या इसकी बात करें तो इस पर एक इधर लगेगा, फोर्स इधर लगेगा, उसका नेट इधर लग जाएगा, मैंने सेंटर की तरफ। तो तीनों पे सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा। ये √3f cos 30 √3/2 होगा तो 2 कट जाएगा, √3f। तो यही फोर्स जो इस पर लग रहा है इसको क्या देगा, सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv²/r at the system rotates about the center of mass, so √3f is equal to m²r। यहाँ से देखो f की वैल्यू रख दो तो Gm²/a² हो जाएगा और m²r की वैल्यू a/√3 रख दो तो यहाँ से m कैंसिल हो जाएगा, एक ओमेगा सॉल्व करेंगे तो √3Gm/a³ हो जाएगा। ये a² a³ हो जाएगा, ये √3 3 हो जाएगा, एक m यहाँ से गायब हो गया तो 3Gm/a³ अंडर रूट के अंदर ही ω² है। अब t = 2π/ω होता है तो यहाँ ω1/ω पलट दोगे तो a³ ऊपर चला जाएगा, 3Gm नीचे आ जाएगा। तो a³ अंडर रूट के अंदर था तो इसलिए हमने a के पावर 3/2 लिख दिया, है ना। अंडर रूट के अंदर है ना तो ये 3/2 हो जाएगा, √3Gm तो नीचे ही रह गया। तो अब इसको अगर आप ध्यान से देखो तो t प्रोपोर्शनल a⁻³ आ रहा और अंडर रूट m के प्रोपोर्शनल हो रहा 1/m में, तो m⁻½ हुआ तो ये ऊपर चला जाएगा तो m⁻² क्या हो जाएगा, -½ हो जाएगा। इसका मतलब t प्रोपोर्शनल a⁻³ हो गया और t प्रोपोर्शनल m⁻⁻½ हो गया। तो इसमें ऑप्शन अगर आप देखें तो फर्स्ट और फोर्थ, इसका मतलब D इज़ द करेक्ट आंसर, इसका D करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो फिर एक बार देख लें इसको, ये 3 मासेस थे इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पे रखे थे, इनका साइड लेंथ ये दिया हुआ था। सेंटर से इसका डिस्टेंस r जो होता है a/√3 होता है। इस पे जो फोर्स लगाएंगे ये दोनों Gm²a² लगाएंगे और इनके हम कंपोनेंट ले लेंगे सेंटर की तरफ, वो ऐड हो जाएंगे, बाकी जो कैंसिल हो जाएंगे उसके परपेंडिकुलर वाले, है ना। तो नेट फोर्स m2f cos θ √3f हो गया। यही जो फोर्स लग रहा है वो सेंटर की तरफ लग रहा है, तो ये सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा है तो ये आपको कैसा मोशन देगा, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करेगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा mv²/r होता है या mr⁻² होता है। तो इसको मैंने इक्वेट कर दिया, यहाँ से t की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया तो हमें 2 वैल्यूज़ मिली, t प्रोपोर्शनल a⁻³ t प्रोपोर्शनल m⁻⁻²। ओके, थैंक यू।